सभी बंधुओं को नमस्कार साधुवाद। मैंने अपने पहले वक्तव्य में एकात्म मानव दर्शन के ऊपर विषय रखा था और इस एकात्म मानव दर्शन के विषय को रखने से पूर्व आप सभी बंधुओं से कहा था कि इस एकात्म मानव दर्शन को समझने से पूर्व पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय को समझना अत्यंत आवश्यक है और मैंने इसी के अनुरूप अपने पहले वक्तव्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला था। तो क्या है ये एकात्म मानव दर्शन जिस पर हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा टिका हुआ है और एकात्म मानव दर्शन ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि ये जो समाजवाद और पूंजीवाद है ये दोनों एक माँ जायज सके भाई हैं। इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि ये दोनों जो हैं केंद्रीयकरणवादी हैं, ये दोनों ही भौतिकवादी हैं, ये दोनों ही अर्थवादी हैं। तो इनमें विवाद कहाँ है? तो इसमें विवाद मात्र ये है कि इसमें जो केंद्रीकरण है ये दोनों बोलते हैं कि इसका मालिक कौन होगा। समाजवाद बोलता है कि इसका मालिक सरकारी तंत्र अर्थात सरकार होगी और पूंजीवाद बोलता है कि इसका मालिक, इस केंद्रीकरण का मालिक निजी संस्थाएं होगी। इसके अलावा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दीनदयाल जी ने कहा कि हम इस अवधारणा के खिलाफ हैं। तो इस अवधारणा के हम क्यों खिलाफ हैं? तो दीनदयाल जी ने कहा कि ये दोनों जो अवधारणाएं हैं, पूंजीवाद और समाजवाद, ये मानव की एकात्मा को भंजित करता है, उसको तोड़ता है। क्योंकि ये जो एकात्म मानव है ये संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो दीनदयाल जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अवसर होना चाहिए। क्या अवसर होना चाहिए? किस प्रकार का अवसर होना चाहिए? तो दीनदयाल जी ने कहा कि व्यक्ति को कर्म करने का और सृजन करने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए अपने पूजनीय दीनदयाल जी ने एक अवधारणा दी। वो अवधारणा क्या है? आर्थिक लोकतंत्र। दीनदयाल जी ने कहा कि जैसे आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है हर व्यक्ति को, हर वयस्क को मताधिकार का प्रयोग, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, ये हमारा राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति को कार्य का अवसर, हर संतति को कार्य का अवसर मिलना, यह आर्थिक लोकतंत्र का निकष है। तो जो अर्थव्यवस्था है और जो अर्थव्यवस्था जो संततियों के कार्य अवसर की स्थिति को छीन ले, वे अर्थव्यवस्था तानाशाही अर्थव्यवस्था है। वो अर्थव्यवस्था इनह्यूमन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था कौन सी अच्छी? जो संततियों के कार्य अवसर की स्थिति को बढ़ाए, वो अर्थव्यवस्था अच्छी। और अर्थव्यवस्था कौन सी खराब? जो संततियों के कार्य अवसर की स्थिति को कम करे, वो अर्थव्यवस्था तानाशाही। आजकल हम सभी लोग प्राय देखते हैं कि आजकल एक शब्द प्रयोग होता है कि कंपटीशन का युग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन? क्या मतलब है कंपटीशन का? इस झूठ है और धोखा है। क्यों धोखा है? स्कैर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, अवसर की अभाव को छुपाने का नाम है कंपटीशन। अब मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये बहुत सुंदर घड़ी है और आप सभी इसको पाने के हकदार हैं। आप सभी बहुत खुश होंगे
कि हाँ, हम सभी इसको पाने के हकदार हैं। और मैं अब ये बोलूं कि मेरे पास योजना भी है कि आप सभी इस वस्तु को प्राप्त कर सकें। आप दौड़े आएंगे और मेरे से बोलेंगे कि क्या योजना है, और मैं फट से ये बोलूं कि जो प्रथम आएगा उसको ये प्राप्त होगी। क्या मतलब है इसका? और ये जो एक व्यक्ति जिसने ये प्राप्त कर ली, पहले आया, उसको ये तुरंत गलतफहमी हो जाएगी कि वह बड़ा 30 मार खान है, और 100 में से जो 90 को हरा कर आया है और 99 के मनों में कुंठा आएगी कि अवसर तो हमें भी था, पर क्या करें, हम लोग देरी से पहुंचे। ये झूठ है। ये एक वस्तु है और एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। ये धारणा, ये घोषणा ही गलत है कि आप सभी इसे पा सकते हैं। आप सभी इसे नहीं पा सकते, क्योंकि ये एक है और एक व्यक्ति ही इसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरे पास क्या तरकीब है इस वस्तु को पाने की कि मुझे 99 लोगों को हटाना है। 99 लोगों को इस वस्तु के प्राप्त करने के अवसर से हटाने का नाम है कंपटीशन। ये धोखा है जो हम अपनी नई पीढ़ी को दे रहे हैं, गलत है। और इसलिए इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका एकमात्र कंपटीशन से हमारे समाज का पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। क्या परिणाम हो रहा है कि आज अपनी संतान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी माँ बनती जा रही है। अब क्यों बनती जा रही है? माँ बेटों को कहती पढ़ो, खेलना नहीं, सामाजिक काम काज में जाना नहीं, मेले खेले में जाना नहीं, स्कूल गया, घर आया, ट्यूशन गया, घर आया, होमवर्क किया, थक गया, सो गया। जिस उम्र में बच्चे को खेलना चाहिए, उस आयु में बच्चा तनावग्रस्त है, उस आयु में चिंताग्रस्त है, उस आयु में सदमे में पड़ा है वो बच्चा। ये कैसी पढ़ाई है भाई? बालक जो घर में सीखता है, खेलने में सीखता है, माँ बाप, दादा दादी, मामा मामी, चचेरे भाई, मौसा मौसी से सीखता है। क्या दुनिया की कोई पाठशाला उसे सिखा सकती है? दुनिया का कोई कोर्स उसे सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। तो अपने ही बच्चों को अशिक्षित करने का हम घोर प्रयत्न कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, स्वतंत्रता से पूर्व इस देश में जितनी भी राजनीतिक आंदोलन चले, उनका मात्र एक उद्देश्य था कि हम पहले विदेशियों को इस देश से बाहर कर लें, अपने स्वदेश से बाहर कर लें। उसके बाद इस देश का आर्थिक और राजनीतिक तंत्र कौन सा अपनाना है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस पर किसी ने ठीक से कोई विचार नहीं किया।